हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउदर्न ब्लॉट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसमें जो सैटेलाइट डीएनए हैं, जो वीएनटीआरस हैं, तो उनको एज ए प्रोब हम यूज़ करते हैं इस टेक्निक में जिसका नाम है साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग को सबसे पहले डेवलप किया था एडवर्ड साउदर्न ने इन 1975 में, जिनके नाम पर इस ब्लॉटिंग मेथड का नाम पड़ गया। किसने? एडवर्ड साउदर्न। एडवर्ड साउदर्न ने कब किया था? इन 1975 में, जिसके नाम पे इनका इस मेथड का नाम पड़ गया साउदर्न ब्लॉटिंग। इसी साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को जो एलेक जेफरी जो यूज़ करते थे उसमें वीएनटीआर एज ए प्रोब यूज़ करते थे। तो वीएनटीआर को एज ए प्रोब यूज़ करते थे किसी भी ब्लॉटिंग, इसके अलावा साउदर्न ब्लॉट के अलावा और भी जो ब्लॉटिंग मेथड है, जैसे साउदर्न ब्लॉट है वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से जो और अदर मेथड हैं जैसे कि नॉर्दर्न ब्लॉट या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये यूज़ होती है आरएनए के केस में। इसी तरह से वेस्टर्न ब्लॉट है, वो यूज़ होती है प्रोटीन के केस में, जब हमें कोई प्रोटीन आइडेंटिफाई करना होता है। तो साउदर्न ब्लॉट जो है वो डीएनए के लिए यूज़ होती है, नॉर्दर्न ब्लॉट आरएनए के लिए और वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको डॉट ब्लॉट बोलते हैं, ये भी प्रोटीन के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह से ये एडवर्ड साउदर्न के बाद कई सारी टेक्निक्स जो हैं ये आगे डेवलप हो गई। नॉर्दर्न ब्लॉट 1977 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब जो साउदर्न ब्लॉट है, हमारी जो साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, किसी भी ब्लॉटिंग में, चाहे आप वेस्टर्न ब्लॉट करें, नॉर्दर्न ब्लॉट करें या साउदर्न ब्लॉट करें, इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। 3-4 कॉमन स्टेप्स होते हैं। साउदर्न ब्लॉट के केस में सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अगर नॉर्दर्न ब्लॉट करेंगे तो आइसोलेशन ऑफ आरएनए। सेकंड जो स्टेप होता है इसमें होता है डाइजेशन। ये किसके थ्रू होता है? एंजाइम के थ्रू। थर्ड स्टेप होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस और फोर्थ स्टेप होता है मेम्ब्रेन ट्रांसफर और फिफ्थ स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब, हम जो है कौन सा प्रोब हम यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे। पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा डाइजेशन बाय एंजाइम, तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस, चौथा मेम्ब्रेन ट्रांसफर और फिफ्थ स्टेप हाइब्रिडाइजेशन बाय प्रोब। तो इस तरह से इसमें कॉमन जो हैं स्टेप्स होते हैं। इसको सबसे पहले साउदर्न इसमें देखते हैं। जैसे ये सेल है हमारा, इसका सेल से हमने डीएनए आइसोलेट किया, फर्स्ट स्टेप। डीएनए आइसोलेट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज
रेस्ट्रिक्शन एंजोन्यूक्लियस के थ्रू इसका डाइजेशन किया, डाइजेशन के लिए लगाया। फिर इसे जब हमने इस डाइजेशन के बाद इसे हमने एग्रोजेल में लोड कर दिया। ये हमारे एग्रोजेल की पिक्चर है। इस तरह से हमें इसमें बैंड नज़र आएंगे। एग्रोजेल के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र। इसमें हम जो मेम्ब्रेन लेते हैं वो नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन लेते हैं। ये हमारा जो है स्पंज है। ये ब्लू कलर में स्पंज, और ये जो है जेल है। तो हम जेल को ये हमारा बफर है। तो हम बफर में इसको हम ओवरनाइट के लिए या इसमें जिस तरह का जो भी प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे हैं उसमें इसको स्पंज के बीच में हम जेल रखते हैं और जेल के ऊपर हम ये नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन रखते हैं और इसके ऊपर एक और स्पंज रख के इसे ये वेट है, वेट रख देते हैं और इसको मेम्ब्रेन को जो जेल पे ट्रांसफ़र होने देते हैं। ओवरनाइट या ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। इसके मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र के बाद जो स्टेप आता है वो हाइब्रिडाइजेशन का आता है। हाइब्रिडाइजेशन वाले स्टेप में हम प्रोब यूज़ करते हैं, जैसे कि VNTR प्रोब या मिनी सैटेलाइट प्रोब या STR प्रोब या VNTR प्रोब। तो उस प्रोब के साथ एक तो हमारा प्रोब है जो हमने लिया है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस है, जैसे ATCGA, मान लीजिए कोई सीक्वेंस है। तो ये हमारा इसके अपोजिट जो होगा वो हमारे प्रोब का सीक्वेंस होगा और वो उस प्रोब को हम लेके प्लस हम कोई एंजाइम ले सकते हैं, एंजाइम विद कलर, जो कलर जो है एल्यूमिनेट करे और जिससे हमें पता चल जाए, या आइदर हम रेडियो लेबल्ड प्रोब भी ले सकते हैं। रेडियो लेबल्ड प्रोब ले सकते हैं, एंजाइम विद कलर ले सकते हैं जो कलर देता है। इसको हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। इस टर्मिनोलॉजी को, एंजाइम जो कलर शो करते हैं ना, इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। तो प्रोब जो हम लेंगे तो ये हमारे जो DNA के उसके साथ आके बाइंड कर जाएगा। जैसे कि ये बाइंड कर गया, ये यहाँ बाइंड करा, यहाँ बाइंड करा, यहाँ। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो ये A, B या C कौन से सैंपल के साथ हमारा जो है ये प्रोब बाइंड किया है। फिर हम इसको जो है ऑटो रेडियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट पे हम इसको देख सकते हैं कि विजिबल करके कि ये हमारा जो मेम्ब्रेन है उसमें कहाँ कहाँ जो है हमारे प्रोब ने बाइंड किया है। तो इस तरह से ये जो ब्लॉटिंग का जो साउदर्न ब्लॉट है, इस तरह से ये प्रोब होता है। इसमें जो प्रोब हम लेते हैं VNTR प्रोब या STR प्रोब, तो जो भी हमारा जो सीक्वेंस होता है, जैसे कि मैंने बताया ATCGA, तो इसका अपोजिट होगा, यानी ये TAGCT, ये सीक्वेंस होगा हमारे प्रोब का। तो इसमें हम प्रोब को रेडियो लेबल्ड प्रोब भी ले सकते हैं। किसी भी ब्लॉटिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, एक आइसोलेशन वाला पार्ट, डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र और हाइब्रिडाइजेशन। ये 4-5 कॉमन स्टेप्स होते हैं जो हर तरह के ब्लॉटिंग मेथड में होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा साउदर्न ब्लॉटिंग।
एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, साउदर्न ब्लॉट जो टेक्निक है वो यूज़ होती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का जब हम डिटेक्शन करते हैं उस केस में जो है साउदर्न ब्लॉट यूज़ करते हैं। इसको सबसे पहले डेवलप किया था एडवर्ड साउदर्न ने, जिनके नाम पर ही ये साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड पड़ गया। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले उन्होंने 1975 में की थी। उसके बाद नॉर्दर्न ब्लॉट की 1977 में हुई। नॉर्दर्न ब्लॉट हम करते हैं आरएनए के केस में और वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के केस में। किसी भी ब्लॉटिंग में 4-5 कॉमन स्टेप होते हैं: आइसोलेशन, डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र और हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल व्हील ऑफ नॉलेज। थैंक यू।